हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम सोनी भारद्वाज। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़े थे पास्ट टेंस की जो टॉपिक थी, पास्ट कंटिन्यूस एंड पास्ट इंडेफिनिट। और भी हमने कई टॉपिक पढ़े थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में आप जानते हैं, जैसे कि जो कार्य हमारा भूतकाल में हो चुका है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। द पास्ट परफेक्ट टेंस इंडिकेट दैट एन एक्शन वॉज कंप्लीट, फिनिश्ड और perfected some points in the past perfect before something else happens. This tense is formed with the past form of to have and to had. So dear students, let us understand what is past perfect tense. Students, this type of tense is used to describe an event in the past that has been completed in the past also. स्टूडेंट्स, इसका हम रूल देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का। रूल सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा एंड हैड, सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड अदर। फॉर एग्जाम्पल, she had done her work. स्टूडेंट्स, ये जो है हमारा पास्ट परफेक्ट का एग्जांपल है। नेक्स्ट और भी देखते हैं। यू हैड गॉन टू स्कूल। सब्जेक्ट का है हमारा एंड हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड अदर जो भी है वो। स्टूडेंट्स, इसका निगेटिव मतलब नकारात्मक, जिसमें किसी कार्य को हम मना करते हैं, हमें नहीं करना या नहीं खाना या नहीं खाया या जो भी है हमारा, तो उसे हम निगेटिव कहते हैं। निगेटिव हिंदी मतलब नकारात्मक। रूल सब्जेक्ट एंड हैड नॉट, थर्ड फॉर्म एंड अदर। सो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। सी हैड नॉट डन हर वर्क। सी हैड नॉट डन हर वर्क। स्टूडेंट्स, सी आया हमारा सब्जेक्ट एंड हैड नॉट डन हमारा वर्क का थर्ड फॉर्म एंड अदर जो भी है। नेक्स्ट, यू हैड नॉट गॉन टू स्कूल। सो ये था हमारा अफर्मेटिव एंड नेगेटिव टेंस।
डियर स्टूडेंट्स, आप इसे देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट आता है हमारा इसी में इंट्रोगेटिव। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारा रूल में हम विदाउट क्वेश्चन वर्ड को देखते हैं। हैड, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, एंड क्वेश्चन मार्क। हैड यू written a poem? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखते हैं हम had father gone to market? एंड सेकेंड टाइप विथ क्वेश्चन वर्ड, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। इंट्रोगेटिव हमारे 2 टाइप्स होते हैं, विथ क्वेश्चन वर्ड्स एंड विदाउट क्वेश्चन वर्ड। सो आता है हमारा विथ क्वेश्चन वर्ड, जिसमें हमने लिया रूल क्वेश्चन वर्ड एंड हैड, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड क्वेश्चन मार्क। What had they eaten? एंड नेक्स्ट हमारा आता है where had she gone? सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका कंप्लीट हो गया होगा। स्टूडेंट्स, ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस जो कि हमने ये किए थे। एंड इसके लिए समझने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें हमारा और भी पार्ट है पास्ट परफेक्ट में, जिसे हम सीखेंगे। ये तो था हमारा सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस, जो कि हमारा हैड से स्टार्ट था। एंड ये जो हमारा इधर था, ये भी हमारा हैड से ही था। सो आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। हमारा 2 तरीके से और भी होता है, जैसे कि इसमें 2 टेंसेस होते हैं, जिनके लिए हम अभी समझेंगे। फर्स्ट रूल है हमारा, जिसमें 2 कार्य होते हैं, और दोनों कार्य जो होते हैं वो भूतकाल में ही होते हैं, आई मीन फर्स्ट में ही होते हैं, और दोनों कार्यों का होना इसमें पाया जाता है। तो हम जो फर्स्ट टेंस बनाते हैं, आफ्टर एंड बिफोर का भी यूज इसमें हम करते हैं। आफ्टर, बिफोर, एटसेट्रा।
आफ्टर, बिफोर, ऑलरेडी, और भी कई यूजेस हैं हमारे जो हम इसमें करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम समझेंगे इसके लिए सबसे पहले हम अगर देखें पास्ट परफेक्ट का जो टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट मतलब जो भी हमारा कार्य है वो पहले हो चुका है, जो कार्य हम पहले कर चुके हैं उसमें हम पहला टेंस जो हमारा बनेगा पास्ट परफेक्ट में बनेगा, एंड जो हम सेकेंड कार्य जो करेंगे वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। सो इसके लिए भी हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा प्लस हमारा हेड आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, एंड ऑब्जेक्ट। फिर ये जो हमारा टेंस जाएगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, पास्ट परफेक्ट। एंड नेक्स्ट हमारा जो आएगा इसमें, ये हमारा फर्स्ट रूल हुआ, एंड सेकेंड रूल जो कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट, प्लस आफ्टर, एंड पास्ट परफेक्ट। ये हम अगर सिंपल तरीके से देखें, पहला था हमारा पास्ट परफेक्ट में जो था सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड ऑब्जेक्ट। ये हमारा पास्ट परफेक्ट, एंड हमारा आएगा इसमें बिफोर का यूज करेंगे। यहाँ पर हम बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट। जैसे कि इसका रूल देखते हैं हम, द हेड died after the had died। सॉरी, यहाँ पर हम बिफोर का यूज करेंगे, बिफोर डॉक्टर कैन। The patient had died before the doctor come। नेक्स्ट हम देखते हैं she went to school। she went to school after she had taken food। सो स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर आ गया होगा समझ में। इसमें हमने द पेशेंट हैड डाइड, डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था। एंड नेक्स्ट हमने देखा था सी वेंट टू स्कूल आफ्टर सी हैड टेकन फूड। उसके स्कूल जाने के बाद उसने खाना खा लिया था। सो स्टूडेंट्स, ये आपका क्लियर हो चुका होगा।